वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसी चल रही है मेरे भाई बहनों की स्कूल लाइफ एंड ट्यूशन लाइफ। और वैसे भी गाइस फेस्टिवल चल अराउंड द कॉर्नर, तो आजकल तो बिल्कुल ही हमारा फेस्टिव वाइब्स वाला एटमॉस्फेयर हो गया है। एंड आज के समय पे हमारे को मतलब ये जो पूरे वीक्स चल रहे हैं इसमें हमें अपनी स्टडीज़ को अपने स्कूल के साथ में जो है ना शॉपिंग भी मैनेज करनी पड़ी है। यानी कि ऐसा हो रहा होगा आप लोगों के साथ भी कि स्कूल से आते होगे, फिर जो है घर में सबके साथ कभी शॉपिंग करने के लिए अभी कुछ जाना पड़ा है, ट्यूशन से आए हो फिर एक चक्कर बाजार का लग रहा है कुछ जो है शॉपिंग करने के लिए जाना है, और नहीं तो शॉपिंग नहीं हो रही होगी तो घर में सफाई हो रही होगी, है ना। कभी पंखे साफ करो, कभी पर्दे धुलवाओ, अलमारियाँ सेट करो, यही चल रहा होगा इस वीक में आप लोगों का। मैं खुद ऐसे ही कर रही हूँ, पूरा अलमारी सेट करनी है। वही कि पुराने वाले जो न्यूज़पेपर है वो बाहर निकालो, नया न्यूज़पेपर सेट करो और फिर ऊपर सारी चीज़ों को सिंक्रनाइज करके लगाओ। तो ऐसे ही गाइस हमारी जो है ये वाला पूरे वीक में चल रहा होगा आप लोगों के साथ भी। मैं खुद ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने अपना पूरा जो स्टडी एरिया में जितनी भी अलमीराज है ना, सारी मेरी बुक्स है, कम से कम 3 से 4 ऐसी अलमीरा है मेरे यहाँ पे जहाँ मेरी सारी बुक्स हैं, तो मेरे को उन सबको सेट करना था। तो आज और दो दिन से मैंने वो सारी की सारी बुक्स को सिंक्रनाइज वे में लगाया है। मुझे इतने सारे अपने नोट्स मिल गए हैं जो मेरे 9th क्लास के 10th क्लास के थे, जब मैंने सेटिंग करी है मतलब बहुत अच्छे से मैंने सिंक्रनाइज कर दिया। तो आप बताओ आपकी ये कैसे चल रही है दिवाली की प्लानिंग। एंड आई होप आप भी बैलेंस कर रहे होगे इसी तरीके से अपनी दिवाली की इन वीक्स को, यानी कि जब हम तैयारी कर रहे हैं दिवाली की, और अपनी पढ़ाई को भी। और पार्टी प्लान्स भी बहुत हो रहे हैं आजकल। इनफैक्ट तुम लोग का है कोई पार्टी प्लान्स अपने ट्यूशन में, स्कूल फ्रेंड्स के साथ में? मेरी कोचिंग में तो यही चल रहा है दैट मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कोचिंग के, उन्होंने मुझे बोला है कि दीदी हमें दिवाली की एक अच्छी सी पार्टी चाहिए, और चाहे हम एक दिन को ही करेंगे चाहे थोड़ी सी देर को ही करेंगे, हमें दिवाली की पार्टी चाहिए। ओके, तो मैंने कहा अच्छा अभी सोच के बताती हूँ। फिर जब उन्होंने बहुत फोर्स करा तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि ठीक है दिवाली की पार्टी करेंगे, बट उसकी एक कंडीशन है कि फिर जब दिवाली के जितने भी हमारी ये हॉलीडेज हैं ओवर हो जाएगी, उसके बाद मैं जो है ट्यूशन में उनका एक टेस्ट कंडक्ट करूंगी फुल इकोनॉमिक्स का। मैंने पूरी इकोनॉमिक्स बोली थी, फिर नेगोशिएशंस हुए और हमने डिसाइड करा इंडियन इकोनॉमिक्स सिर्फ। ठीक है, तो मैंने सोचा जब मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का टेस्ट पूरा क्रिएट करूंगी अब दिवाली हॉलीडेज में, और उसको जो है ट्यूशन में टेस्ट लेने वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी, हम सारे भाई बहन हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि अपनी दिवाली की हॉलीडेज में ना एक गोल रखेंगे अपने पास में कि हाँ इंजॉय तो करना है, पार्टी तो आप सब लोग भी करोगे, पार्टी तो हम भी आके करेंगे दिवाली वाले दिन। वेलकम लाइव या फिर वीडियो अपलोड करेंगे, बात करेंगे एक दूसरे से, साथ में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे। बट हाँ दिमाग में एक गोल भी रखेंगे कि हाँ थोड़ा सा पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी, वो सब बता दूंगी, बिना टेंशन के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो वहाँ तो हम लोगों ने पूरा चैलेंज ले लिया है कि एक दिवाली की पार्टी की डे भी सेटल हो गया है, और साथ में जैसे ही पूरा मैंने उनको चैलेंज दे दिया कि ठीक है जैसे दिवाली हॉलीडेज खत्म होंगी, जब सब बच्चे सब स्कूल ट्यूशन जब आएंगे नेक्स्ट डे पे, तो फिर उनका पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स का बहुत बेहतरीन वाला टेस्ट होने वाला है। 2 टेस्ट तो मैंने बनाना ही है, तो वही टेस्ट मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी। और मेरे सारे क्लास 12th वाले भाई बहन जिन पे इकोनॉमिक्स है ना, मुझे बता दो जो इस चैलेंज को लेने वाले हैं। ठीक है, वही टेस्ट मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी। तो आप लोग दिवाली की हॉलीडेज में ना पूरी को कवर कर लेना अपनी, जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स कह रही हूँ, मैक्रो नहीं कह रही हूँ मैं, बस इंडियन इकोनॉमिक्स कह रही हूँ। जितने भी हमारे चैप्टर्स है ना उनकी जो वीडियोस है आप उनको गो थ्रू करना, और मैं MCQ का टेस्ट लेने वाली हूँ इसका। और साथ ही के साथ में क्लास 10 स्टूडेंट्स आपका भी टेस्ट होने वाला है। तो ये वीडियो मैंने बताई है कि चलो तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि दिवाली की हॉलीडेज़ को कैसे हमें एंजॉय भी करना है और साथ में क्या पढ़ाई भी करनी है। 10 स्टूडेंट्स का मैंने सोचा है कि हम क्लास 10 इंग्लिश का टेस्ट रखेंगे। ठीक है, कि आप लोग बुक 1 बुक 2 कौन सी होगी वो मुझे बता देना। एक बुक का टेस्ट रखेंगे कि आपको अपना टास्क मिलेगा कि दिवाली की हॉलीडेज में एक बुक के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब वो आप बताना कौन सी वाली बुक होगी, फिर हम उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे अपनी दिवाली हॉलीडेज के बाद में। इससे आपको ना बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर पाओगे और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही तो हमें करना है, हमें अपने फेस्टिवल वाइब्स भी रखनी है, साथ में अपनी स्टडी वाइब्स भी रखनी है। तो किन स्टूडेंट्स की दिवाली हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी है वो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। जिन बच्चों पे इकोनॉमिक्स नहीं है, तो मैंने सोचा है जब हमारे क्लास 12 स्टूडेंट्स है गाइस, तो हम अपना इंग्लिश का टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, तो जिन पे इको है वो बस इको का टेस्ट परफॉर्म करना, बट जिन पे इकोनॉमिक्स नहीं है तो इंग्लिश कवर करेंगे। ठीक है, वो जब अभी हम फेस्टिवल का अपना प्लान डिस्कस करेंगे ना तब मैं बता दूंगी आपको। बट हाँ अभी बता रही हूँ कि मैं ना आज टेस्ट जो है उसके लिए सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया था, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की शायद दिवाली हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो इसलिए जिन बच्चों का इंग्लिश का टेस्ट देना चाहते हैं, एंड आई वांट कि तुम सब इंग्लिश का टेस्ट दो, 10th भी और 12th वाले भी, तो प्रिपेयर हो जाना, अपनी इंग्लिश की बुक्स रख लो, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश के चैप्टर्स को जो है ना पढ़ना शुरू कर दो अगर आपकी दिवाली हॉलीडे स्टार्ट हो गई है तो। ठीक है,
और हाँ, बता दो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में किन किन स्टूडेंट्स की दिवाली हॉलीडे स्कूल से अनाउंस हो गई हैं। अनाउंसमेंट तो पता चल गई होगी ना कब से कौन से डेट तक की रहेगी, तो पूरा अपने दिमाग में ना पूरा प्लान कर लो। और स्पेशली मेरे प्रो नाइट आउल्स, ठीक है, छुट्टी होने वाली है स्कूल की, तो हाँ पढ़ाई भी करेंगे साथ में, सिलेबस भी निपटाते चलेंगे, फेस्टिवल्स को एंजॉय भी करते चलेंगे और बिल्कुल ही हैप्पी वाइब से अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करने वाले हम, ठीक है। और हाँ, ऐसा ना लोड नहीं लेना है कि अरे दीदी ने तो कह दिया हम दिवाली हॉलीडेज में भी पढ़ना है, नहीं, लोड नहीं लेना है। हमने कुछ चैप्टर्स हमने डिसाइड करे अपने, ठीक है, उनका MCQ वाला टेस्ट लेने वाले हैं हम, है ना। और साथ ही के साथ आपका जो है एक लिंक भी बना रहेगा अपनी पढ़ाई से। और जब गोल ऑलरेडी पता होता है ना, तो किसी दिन जैसे दिवाली वाला दिन है या कोई नेक्स्ट डे है, उस दिन आप बैठे हो खाली और तुम सोच रहे हो क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, तो तुम्हें ऑलरेडी दिमाग में तुम्हारा एक गोल है कि हाँ भैया वो वाला टेस्ट होने वाला है, तो चलो उसके लिए ही पढ़ लेते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट डिसाइड करा है हमने। और कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो बहुत सारी पढ़ाई करती थी। मैं हमेशा अपने जो ये फेस्टिवल्स वाले दिन होते थे उनमें अपना एक सब्जेक्ट पक्का डिसाइड करके रखती थी। जैसे जिसमें मुझे सोचा था, जब मैं 10th में थी ना, तो मैं फ्रेंच ने पढ़ी थी, मुझे याद है मैंने दिवाली हॉलीडेज़ में, बिकॉज मेरे पास फ्रेंच थी। और 12th में आई थिंक सो मैंने पॉलिटिकल कवर करी थी अपनी काफ़ी सारे चैप्टर्स को दिवाली हॉलीडेज़ में, अभी भी मुझे याद है इतने अच्छे से। तो आप लोग भी ना बुरा एक चैप्टर डिसाइड कर लो या सब्जेक्ट डिसाइड कर लो। बाकी 12th का इकोनॉमिक्स दिन पे उनका इकोनॉमिक डिसाइडेड है, इकोनॉमिक्स दिन पे नहीं इंग्लिश, ठीक है। और 10 स्टूडेंट्स अभी हमने अपना इंग्लिश फाइनल करा है अपनी दिवाली प्रिपरेशन में स्टडी करने के लिए, उसके बाद उसका टेस्ट। तो अब ये हमारी पढ़ाई वाला डिस्कशन तो हो गया ना, दिवाली हॉलीडेज में क्या पढ़ना है। अब एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी, तुम्हें कैसे लगते हैं ये दिवाली फेस्टिवल्स वाले डेज। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर मार्केट में जाओ तब भी इतना अच्छा कूल वेदर है, वैसी वेदर भी इतना अच्छा हो रहा है, साथ ही के साथ में सारी दुकानें इतनी सुंदर सुंदर सजी होती हैं, कहीं पे कैंडल्स, कहीं पे लाइट्स एंड बहुत अलग अलग सी चीज़ें। तो मैं तो आजकल रोज़ शाम को जो है बाहर जो है स्कूटी पे जा रही हूँ और बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आ रही हूँ। कल मैं अपने लिए न्यू पेन्स भी लेकर आई थी और भी कुछ चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी अपने स्टडी रूम के लिए लेकर आई थी, है ना। क्योंकि मैं यूजुअली यही करती हूँ कि अपने स्टडी सेटअप्स कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने अलमीरा में अपनी सारी बुक सेट करी है। तो आप लोग भी, जिन बच्चों को मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, मैंने कहा था कि भाई अगर हमें वाइब लेकर आनी है अपनी स्टडी वाली अच्छे से, तो एक अपना अच्छा सा स्टडी एरिया सेटअप कर लो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैसे ही पूरे घर में आपकी बहुत सिंक्रोनाइजेशन चल रही होगी इस समय, पूरे घर में सफाई हो रही होगी ना, तो एक अपना कॉर्नर भी बिल्कुल साफ करके और बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके लगा दो, ठीक है। और बिल्कुल डिसाइड कर लो, ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास इस वीक में अपना एक स्टडी एरिया ज़रूर सेटअप कर लेना। ऑलरेडी अगर था तो उसको बिल्कुल चमका डालना अच्छे तरीके से, अपनी जो है बुक्स वहाँ पे लगा के रख लेना, अपना जो पेन से है, अपनी सारी की सारी स्टेशनरी है, और वो जो रजिस्टर जैसे हमारे स्कूल के होते हैं ना, उन सब चीज़ों को भी सिंक्रोनाइज़ कर लो अभी, ठीक है। जैसे वो एक पेपर है और साथ में सारे नोट्स से अलग अलग जो हमारे को टीचर्स से मिलते हैं, कभी स्कूल वाले सर से, मैम से, कभी ट्यूशन वाले मैम से, कभी हमने किसी दोस्त के फ़ोटोकॉपी व्हाट्सएप करा के मंगाए होते हैं, वो सब कभी इधर कभी उधर पड़े होते हैं। तो जब घर में इतनी हम सिंक्रोनाइज वे में सफाई कर रहे हैं, तो वो हम अपना जो हमारा स्कूल बैग है, हम पूरा अपनी पढ़ाई वाली जगह को भी ना बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर लेंगे। तो दिवाली आने से पहले ये काम मेरे भाई बहन ज़रूर कर लेना, ठीक है। अपना सारे के सारे जो वो जो नोट्स है ना, 2-3 फोल्डर्स ले आओ, आगे बहुत काम आएंगे आपके। फोल्डर नहीं है तो कोई क्लॉथ बैग या पेपर बैग घर पे जो होगा वो अपने घर में किसी से जो है आप ले लो, ठीक है। उसमें जो है अपने हर एक सब्जेक्ट के जो नोट्स पेपर्स हैं ना, उन्हें संभाल के रख लो गाइस। बाद में वो याद आता है, अरे मैम ने वो इंपॉर्टेंट नोट्स दिए थे, वो तो मुझे मिल नहीं रहे, है ना। फिर दोस्त को फ़ोन करते, भाई तू दे दे, फिर प्रिंट आउट निकलवाने आखिरी दिनों पर जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को कर लो अपना, जिस समय अपने जब घर में आप सफाई करोगे, अपना भी ना वो एरिया को, अपने सारे नोट्स के लिए एक एक आप अपना फोल्डर ले लीजिए, ठीक है। फोल्डर लेकर आओ और हर एक का नोट्स का सेक्शन बना दो, ठीक है। बाद में आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी और बढ़िया सा अपना स्टडी सेटअप जो है आप बना लीजिए। एंड मुझे भी दिखा सकते हो आप इंस्टाग्राम के ऊपर। आप लास्ट ईयर आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपके जो सीनियर भाई बहन हैं, उन्होंने अपने अपने मुझे स्टडी सेटअप्स सेंड करे थे। मेरे पास अभी भी सबकी फ़ोटोज़ है, सबके स्टडी सेटअप्स की। एंड अब उन सभी के स्टडी सेटअप्स में जो जो उन्होंने परसेंटेज लिखी थी, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वो परसेंटेज अचीव भी करी है। तो आई वॉन्ट आप लोग भी बढ़िया तरीके से अपना स्टडी सेटअप जो है जोन अपना रेडी कर लो, अपनी वो डिज़ायर्ड परसेंटेज सामने लगा दो। और पढ़ाना तो हमने शुरू कर ही दिया, मतलब हमने पढ़ना तो अच्छे तरीके से शुरू कर ही दिया है। दिवाली के डेज में भी हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया, तो बस देर किस बात की है। खुश रहेंगे, पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, सैटरडे संडे नाइट्स को भी पढ़ेंगे, अर्ली राइजर्स सुबह सुबह उठ के पढ़ेंगे, एंड कूल वाइब से हम अपनी 9th 10th 11th 12th की जर्नी को हैप्पी बनाने वाले हैं ना। और हाँ, 9th 11th स्टूडेंट्स, हमें आपको बताना भूल गई हूँ, बट तुम लोग भी प्लीज़ अगर हो सके तो 1-2 चैप्टर तो कवर कर लेना। मैं अभी आपका टेस्ट अनाउंस नहीं कर रही हूँ, बट हाँ
पढ़ाई ज़रूर करनी है आप लोगों ने भी, तो आप बता देना आप क्या पढ़ने वाले हो दिवाली हॉलीडेज़ में, हम डिसाइड कर लेंगे बाद में, बट हाँ कुछ थोड़ा सा तो पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सा तो पढ़ाई हम करेंगे, 9th एंड 11th वाले स्टूडेंट्स भी। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दो कि अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले तो मैं तुम्हारा भी टेस्ट जो है ना बिल्कुल रेडी कर दूंगी। ओके, आज हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है, अब फेस्टिवल्स की प्लानिंग पूरी हमारी हो चुकी है, फेस्टिवल्स में पढ़ना क्या है, और बस अब पार्टी भी की प्लानिंग कर ली है हम लोगों ने। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और जैसे कि आज आपने देख लिया होगा MCQ मैराथन सीरीज ऑन हो चुकी है, अभी तो 2 सब्जेक्ट्स की हुई हैं, धीरे धीरे हम सारी सब्जेक्ट्स की जो है MCQ मैराथन सीरीज, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सीरीज ऑन कर देंगे, प्लस योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो भैया बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, फाइनल एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड